दोस्तों 22 सितंबर सन 2021 में माउंट एवरेस्ट पर जासूसी मुहिम्मात के लीडर, जिनका नाम चार्ल्स होवर्ड बरी था, वो अपनी टीम के साथ हिमालय की पहाड़ों में तिब्बत के मकाम पर जमीन से तकरीबन 21,000 फुट ऊंचाई पर लगबाला को क्रॉस कर रहे थे। तो उन्होंने इस बर्फ में कुछ अजीबोगरीब किस्म के पैरों के निशानात देखे। उन्होंने बर्फ में लोमड़ी और खरगोश के पैरों के निशानात, जो आमतौर पर तिब्बत के इलाके में पाए जाते हैं, इन निशानात का मुशाहिदा किया था। मगर हैरानी की बात यह थी कि वहां पर किसी तीसरी मखलूक के भी पैरों के निशानात मौजूद थे, जो देखने में काफी अजीबोगरीब लग रहे थे। चार्ल्स ने इन पैरों के निशानात को इंतहाई गौर से देखा, क्योंकि वो किसी इंसान के पैरों के निशानात नहीं थे। जब उसने अपनी टीम के सामने इन निशानात को रखा तो उन सब ने यही मुशाहिदा किया कि हो सकता है ये किसी पहाड़ी भेड़िए के पैरों के निशानात हों, जो बार बार चलने की वजह से इस तरह के निशानात बन गए हों। उन्होंने फिर भी वहां पे रहने वाले मकामी लोगों को बर्फ पर लगे हुए इन पैरों के निशानात के बारे में आगाह किया और उनसे इस बारे में पूछा। तो वहां के मकामी लोगों ने उनके सामने जो कहानी रखी, वो कहानी काफी अजीबोगरीब थी। वहां के मकामी लोगों का कहना था कि ये पैरों के निशानात एक ऐसी अजीबोगरीब और देवकामत मखलूक के हैं, जो पहाड़ों में ऐसे मकामात पर रहते हैं जहां पर एक आम इंसान कभी नहीं पहुंच सकता। इस मखलूक का सारा जिस्म बालों के साथ ढका हुआ है, मगर जब वो चलती है तो उसके और किसी इंसान के पैरों के निशानात में फर्क करना खासा मुश्किल काम है। पहाड़ों की ऊंचाइयों में रहने वाला ये क्रिएचर कभी कभी दिखाई देता था, मगर वहां के मकामी लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इस क्रिएचर को पहाड़ों की बुलंदियों पर कई मर्तबा देखा है। जब चार्ल्स और उसके साथियों ने इस क्रिएचर पर मजीद रिसर्च की तो उन्हें इस बात का पता चला कि वहां पर रहने वाले लोग इस क्रिएचर को मेतोह कंगमी के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, मेतोह का मतलब मैन बियर होता है, जबकि कंगमी का मतलब स्नोमैन है। मतलब ज्यादातर लोग इसको येटी के नाम से जानते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि येटी को पहली मर्तबा कहां पर देखा गया था। क्या ये आज भी जिंदा हैं और दूर कहीं पहाड़ों पर इंसानों से छुपकर रहते हैं? दोस्तों, इस क्रिएचर का वजूद आज से नहीं बल्कि कई 100 साल से एग्जिस्ट करता है। एच सीगर के नजरिए के मुताबिक बुद्ध मत, तिब्बत के नजदीक और आसपास रहने वाले लोग सदियों पहले एक बर्फानी क्रिएचर की पूजा करते चले आ रहे हैं। इस क्रिएचर के जिस्म पर लंबे लंबे सफेद रंग के बाल होते हैं और ये सारा बालों से ढका हुआ 8 से 9 फीट तक का नजर आने वाला क्रिएचर है। ये देखने में इंतहाई ताकतवर नजर आता है। मकामी लोगों की मैथोलॉजी के मुताबिक ये क्रिएचर गॉड ऑफ हंट यानी शिकार का खुदा है। ये अपने हाथ में एक बहुत बड़ा चट्टानी हथियार रखा करता है। कहा जाता है कि ये क्रिएचर इन पहाड़ों पर मौजूद साधुओं की हिफाजत करता था, उनको हमला करने वाले जानदारों से बचाता था। वहीं पर कुछ साधु इस क्रिएचर को एक शैतानी अलामत भी तस्वुर करते हैं। ये क्रिएचर सन 1925 के बाद खुलकर सारी दुनिया के सामने आया, जब एक मशहूर यूनानी फोटोग्राफर एन.ए. टॉमजी एक मर्तबा हिमालय की पहाड़ियों में कोह पैमाई के सिलसिले में गए थे और जब वो वहां से वापस आए तो उन्होंने वहां के वाकयात का जिक्र करते हुए बताया था कि उन्होंने तिब्बत के हिमालय पहाड़ों पर तकरीबन 15,000 फुट की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर जिसका नाम जीमू है, यहाँ पर येटी की तरह नजर आने वाले एक क्रिएचर को 2 पैरों पर चलते हुए देखा। इस फोटोग्राफर का मजीद कहना था कि जब उसको मुकम्मल तौर पर यह पता चल गया कि ये क्रिएचर कहीं दूर जा चुका है, तब वो अपने साथ आए अमले के साथ उस जगह पर गया जहां पर वो क्रिएचर मौजूद था। वहां पर उन सब ने इस क्रिएचर के पैरों के निशानात का जायजा लिया। इन पैरों की लंबाई 6 से 7 इंच जबकि चौड़ाई में 4 इंच चौड़े थे। बहुत से लोग इस क्रिएचर के बारे में जानने के लिए पुरजोश थे, यहाँ तक कि बहुत से लोग इसकी खोज के लिए हिमालय तक आए। बहुत सी फिल्मों में यह बताया गया है कि एक आम इंसान को इससे डरने की जरूरत है, क्योंकि ये देखने में बहुत बड़ा होता है और आपको देखते ही आप पर हमला कर देगा। मगर तिब्बत के लोग ऐसी किसी कहानी पर यकीन नहीं करते। उनके नजदीक ये अमन की अलामत है और ये उनको बुरे खतरात से बचाता है। हिमालय के पहाड़ों पर जितने भी कोहपैमाओं ने इन फुटप्रिंट्स को कैप्चर करके इन पर तहकीक की, तो तहकीक करने पर पता चला कि ये येटी के पैरों के निशानात नहीं हैं। यहाँ तक कि चार्ल्स होवर्ड बरी ने भी इन पैरों के निशानात पर तहकीक करके मीडिया को ये बात बता दी थी कि वो पैरों के निशानात येटी के नहीं बल्कि किसी भेड़िए के थे। मगर दोस्तों, उस वक्त के मीडिया ने इस खबर को अपनी मर्जी से ये कहकर शाया किया कि हो सकता है ये पैरों के निशान येटी के ही हों। मकामी मैथोलॉजी में 850 साल पहले इस क्रिएचर की मौजूदगी के आसार बताए जाते हैं। तिब्बत और नेपाल में मौजूद बहुत से मंदिरों में आपको इस क्रिएचर की तस्वीर देखने को मिलेगी, यानी वो लोग सच में इस क्रिएचर की पूजा भी करते रहे हैं।
कुछ कहानियों में इस क्रिएचर को बहुत ज्यादा पुरसुकून दिखाया गया है, जबकि कुछ कहानियों के मुताबिक ये एक खतरनाक क्रिएचर है। इस क्रिएचर के बारे में जितनी भी रिसर्च की गई है और सबूत पेश किए गए हैं, इनके बारे में यही कहा जा सकता है कि ये सब झूठ पर मबनी है। मगर सोचने की बात यह है कि अगर वो अपना वजूद नहीं रखता तो फिर सारी दुनिया में इस कदर मशहूर क्यों है? कुछ पब्लिशर्स ने अपनी किताबों में यह लिखा है कि तिब्बत में रहने वाले वालिदैन अपने बच्चों को इसलिए यटी की कहानियां सुनाते थे ताकि वो बर्फ में ज्यादा दूर तक न जाएं और हमेशा अपने घर के आसपास ही रहें। इसलिए ये कहानियां चलते चलते बहुत ज्यादा मशहूर होती गईं। दोस्तों, इंसान एक तजस्सुस पसंद मखलूक है और तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो ऐसी कहानियों पर यकीन करता है और इन्हें मजीद पढ़ना चाहता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये लंबी चौड़ी मखलूक बंदर से मिलती जुलती है और बंदर की कोई किस्म है और ये सिर्फ रात के वक्त ही पहाड़ों की तरफ निकलता है। सन 1951 में इस क्रिएचर को ढूंढने के लिए एक टीम अरेंज की गई। इस टीम की नुमाइंदगी एक माहिर कोपैमा एरिक शेफून कर रहा था। उन्होंने काफी अजीबोगरीब मुशाहिदात किए। जब 20,000 फुट की ऊंचाई पर एक खोपड़ी और कुछ पैरों के निशानात मिले, सब लोगों ने इस बात से इत्तेफाक किया कि ये खोपड़ी बिग फुट यानी येटी की है, जो इन पहाड़ों पर कई सालों से मौजूद है। सन 2009 में भी ऐसी ही एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई, जब जॉशुआ और उनके साथियों ने माउंट एवरेस्ट पर पैरों के बड़े बड़े निशानात और इन निशानात में कुछ बालों को देखा। ये कदमों के निशानात 13 इंच लंबे और 10 इंच चौड़े थे। जब इन निशानात में मौजूद बालों पर रिसर्च की गई तो इनके डीएनए से काफी हैरान कर देने वाले हकायक सामने आए। ये डीएनए दुनिया के किसी भी और जानदार से मेल नहीं खा रहा था। ये डीएनए किसी ऐसी मखलूक का था जिसको अभी तक इंसान ने दरियाफ्त नहीं किया था। शर्पा पेमा टैशी। दोस्तों, ये वो पहला शख्स है जिसने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले बहुत तेजी से सर किया। 21 मई सन 2004 में ये शख्स महज 8 घंटे और 10 मिनट में माउंट एवरेस्ट को सर करने वाला पहला इंसान बना था। ये शख्स सिर्फ माउंट एवरेस्ट को सर करने की वजह से नहीं जाना जाता, बल्कि ये अपने साथ पेश होने वाले वाकये की वजह से भी बेहद मशहूर है, जो इसके साथ 3 दिन बाद पेश आया। उसके कहने के मुताबिक 24 मई का दिन था जब वो एवरेस्ट को सर करने के बाद वापस जमीन की तरफ आ रहा था, तो उसने वहां पर लोगों की लाशों को देखा। लाशों को देखकर उसे इतनी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये आम बात थी। बहुत से लोग कोह पैमाई के दौरान अपनी जान से भी हाथ गंवा बैठते थे। इस शख्स का मजीद कहना था कि उसे अचानक एहसास हुआ कि उसको किसी ऐसी मखलूक ने घेर लिया है जो इसने पहले कभी नहीं देखी। वो एक पत्थर के पीछे छुप गया, मगर उसने देखा कि कुछ लोग साए की तरह चल के उनके ताक़ुब में आ रहे हैं और अपने हाथ बढ़ाकर उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, जैसे वो सदियों के भूखे हों। हो सकता है ये उन लोगों की रूहें हों जो कोह पैमाई के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे हों। दोस्तों, हो सकता है पहाड़ों पर अजीबो गरीब मखलूकात रहती हों और उन्हीं में येटी नाम का क्रिएचर भी हो।